नमस्कार, हमारे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। बता देते हैं चंद दिन पहले मंडावली क्षेत्र दिल्ली, पूर्वी दिल्ली मंडावली क्षेत्र के अंतर्गत एक महिला जिसकी उम्र लगभग 72 वर्ष बताई जा रही है, उस महिला का मर्डर किया जाता है, जो कि बर्फ़ तोड़ने वाला सूजा होता है। उससे बताया ये जा रहा है कि 3 युवकों द्वारा सूजों से हमला करके लगभग 72 वार किए गए। शरीर में, पेट में 72 बार वार किए गए, जो कि उस महिला की मृत्यु हो गई। पर्सनल रंजिश से थोड़ी निकालेगा उससे। और उनका मतलब एक्ट ऑफ मर्डर यही था कि उनको उतना मारा जाए कि वो बचे ही ना हॉस्पिटल जाके। वो हॉस्पिटल जाने से पहले ही मर चुकी थी। ये तो कहने वाली बात है कि वो हॉस्पिटल गई, वहां से वहां रेफर हो गई, वो पहले ही मर चुकी थी। वो ऑन द स्पॉट मर चुकी थी, क्योंकि 2:10 पे बाय कैमरा वहां पे अटैक हुआ है और 2:35 के करीब उनको ले आया गया है। 20-25 मिनट्स ऑन रोड ब्लीड होती रही होगा। पूरी उन लोगों ने रेकी करी है, बकायदा उनकी फोन डिटेल्स निकालो, उनको जिन्होंने फोन किया हुआ उनकी कॉल डिटेल्स निकालो कि उस टाइम पे वो किस से बात कर रहे थे, किस प्रॉपर्टी डीलर वाले से रिलेशंस में थे और कौन कौन लोग उसके साथ में थे। इसमें कम से कम बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। किसी पे शक है आपको? देखिए, हम लोग तो किसी से लड़ते नहीं थे उस एरिया में। किसी से लड़ाई झगड़ा के 50 साल 60 साल मेरी माँ वहाँ उस एरिया में रही है। किसी से लड़ने का हमारा कोई लॉजिक नहीं था। लेकिन एक सब्जी वाली से हमारा पिछले 1 साल से वो था, और वो ही मेरे भाई साहब बताते हैं कि उस सब्जी वाली का इन सब से रिलेशनशिप है। वो चाहे वो रिश्तेदारियों की, उसकी बहन उसके घर में रहती थी या उसका भाई उसके घर में रहता था, इस तरह की रिलेशनशिप रहती है उस अनीता गुप्ता की। तो उससे पूछताछ होनी गीता गुप्ता, सॉरी अनीता गुप्ता नाम नहीं, गीता गुप्ता नाम है उसका। तो उससे पूछताछ हो तो कुछ खुलासा हो सकता है। पुलिस वालों ने तो हमें ये बोला, हमने उनसे पूछताछ करी है। अच्छा। अब वो क्या पूछताछ करी है तो वो तो बेटर वो बता सकेंगे। जी। हम लोग तो उस चीज में है ही नहीं। मैं अपना काम जान सकता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। मेरे पास कोई पेशेंट ऑपरेट कराने आया है, हड्डी का करने आया है, वो मैं बेटर बता सकता हूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ कि जैसा मैं बेटर काम करूँगा किसी मरीज के लिए, वैसे ही पुलिस अधिकारी अपना बेटर काम दें उस चीज के लिए। मैं तो रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि मेरी माँ को न्याय मिलना चाहिए एंड में। ये नहीं कि वो बिना न्याय के चली जाए। कि 4 लोग नहीं है इस कॉन्स्पिरेसी में, मैडम ने खुद बोला है, कबूला है कि 2 और इसमें बनाने में वो 2 नहीं है, वो कम से कम 10-15 लोग हैं। क्योंकि वो रेकी कर रहे हैं प्रॉपर, उस रेकी करने के बाद मारा है। वही होता है एंगर ऑफ एग्रेशन में मार दिया कि कोई वो तो इमीडिएट होता है। ये तो पिछले मतलब 2-3 प्री प्लानिंग मर्डर है। इनको मोटिवेट किया गया है, इनके दिमाग में डाला गया है, पैसा दिया गया है, क्या किया गया है। क्योंकि जिनके बता रहे हैं, एक प्रॉपर्टी डीलर इनका दोस्त, वो मोनू डेढ़ा साहब, उसने उन तीनों का माइंड वॉश किया। ऐसा इतना पॉसिबल नहीं है जी। तो सब मिला के अभी फिलहाल आप पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं? मैं तो अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे न्याय मिले जी। हम किसी पे वो नहीं डालना चाहते जी। हम ये चाहते हमें न्याय मिले। हमारी माता जी को सही दिशा में, वो डायरेक्शन में उस इन्वेस्टिगेशन को जाना चाहिए। ये नहीं कि वो एक आरोपियों ने कहा कि हमने इसलिए मार दिया क्योंकि हम उनकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते थे। प्रॉपर्टी हथियाने के तरीके तो बताएं कि प्रॉपर्टी इस तरह से हथियाना चाहते थे। प्रॉपर्टी हथियाना और दिल्ली में इस तरह हथियाना क्या पॉसिबल है? बिल्कुल ठीक है, दिल्ली जैसे शहर में इस तरह हथियाना पॉसिबल है, जो ऑलरेडी बने हुए मकान है, ऑलरेडी मीटर बिजली पानी सब लगे हुए मकान हैं, वो इस तरह हथियाए जा सकते हैं। जो पड़े खाली हैं वो भी हथियाए नहीं जा सकते। दिल्ली में कितने लोग विदेश में रह रहे हैं, उनके प्लॉट खाली घर में पड़े हैं, वो क्या हथिया लिए गए हैं कि हम उन्हें मार देंगे, उनके पीछे कोई है नहीं। ये सब पता है उनको उनके पीछे कौन है, और हमें उसी चीज से डर भी है और सुरक्षा का कमी भी महसूस कर रहे हैं कि हमें सुरक्षा नहीं दी जा रही। ना हमसे पूछा गया, ना हमसे बयान लिए गए कि सर आप पे किस पे। मैं ही अपने वो चीजें देता रह गया जो मैंने कंप्लेंट करी। हमसे ही बोल रहे हैं वो कंप्लेंट दीजिए, उन पे क्या कम कार्रवाई की गई। मैंने सब चीजें कर, मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, मैंने पूरा सहयोग किया, लेकिन सहयोग करने के लिए पूछा ही नहीं गया। जब भी हम पूछने जा रहे हैं मतलब उनका मोटिव ऑफ मर्डर क्या था,
मोटिव ऑफ मर्डर में ऐसे कह देना कि जी उनका मोटिव मर्डर था, जमीन को कब्जा करना था। कौन सी जमीन को कब्जा करना था ये तो पता चले। सर आपका परिचय? मैं सुधा गुप्ता जी का सबसे बड़ा बेटा हूँ। जी जी राजीव गुप्ता नाम है मेरा। जी। सर क्या कारण लगता है आपको इस हत्या के पीछे? देखिए, कारण तो हमें भी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। बहुत सी जगहों पर हमारा शक जा रहा है, कुछ जगह हम कंफर्म नहीं है। हमारा सिर्फ यही पुलिस से कहना है, डिमांड है बार बार, क्राइम हो गया, हत्या हो गई, ये सबको मालूम है, नेकेड ट्रुथ की तरह है, लेकिन इस क्राइम को मैनेज कैसे किया गया। अब उनके, मेरी माताजी के मंडावली जाने आने का समय कोई निश्चित नहीं था। जी जी वो कोई दुकानदार नहीं थे कि सुबह दुकान खोलेंगी, शाम को बंद करने का टाइम होगा। वो वहाँ उस दिन कहीं हमें भी नहीं पता था, लेकिन हम पुलिस से रिक्वेस्ट करते रहे, अभी भी कर रहे हैं कि उस दिन उन्हें वहाँ से करीब 30 से 50 कॉल आए हैं प्रॉपर्टी डीलर्स के, किसी और के, किसी किराएदार के, या वो पेमेंट वहाँ कर भी रही थी, जाती रहती थी लेने और देने के लिए। तो उनको वहाँ पर उनकी उपस्थिति को पूरी तरह से कंफर्म करने के लिए किन किन लोगों ने मैनेज किया, ये तो सच है कि इन लोगों को हायर किया गया। और ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि प्रॉपर्टी हड़पने के लिए इन्होंने मर्डर किया, जो कि पूरी तरह से किसी भी एंगल से हमारे को एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि दिल्ली जैसे शहर के अंदर कोई प्रॉपर्टी हड़पना कोई ठेले पे रखा हुआ केला नहीं है जिसमें दुकानदार की नज़र बचते ही या उसको मार के आप केला खा लोगे। प्रॉपर्टी नाम हस्तांतरण करवाना और ये सब रखना बहुत मतलब दस्तावेज का काम है। और जो महिला वहाँ 50 साल से काम कर रही हैं, मकान बने हुए हैं, बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। जिन लोगों ने ये क्राइम किया है उनके बाप तक, दादा तक हमारी माताजी को बड़े अच्छे से जानते हैं, और ये सब घरेलू तरह से जानते हैं लोग, गली गली बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको ये पता नहीं था कि कितनी प्रॉपर्टियां हैं। क्या लगता है प्लानिंग के तहत ये मर्डर किया गया है? लगता नहीं सर, हमें पूरी तरह से विश्वस्त है, हम कंफर्म है प्लानिंग की गई है। इनके पीछे बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर, नेता और गैंगस्टर इन चीज़ों में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हमारी माताजी, हमारे परिवार का कभी भी किसी से कोई रंजिश नहीं रही, किसी तरह के लेन देन का विवाद नहीं रहा, कभी भी कोई मतलब ऐसी बात नहीं रही कि कोई परेशानी हो। अगर परेशानी होती तो हम काम ही नहीं कर रहे होते। सही तरीके से इसमें जांच की जाए तो सही अन्य आरोपी सामने आ सकते हैं। हम दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड टाइम के अंदर इन आरोपियों को पकड़ा। अब हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं जिन्होंने इनका को फैसिलिटेट किया, ऑर्गेनाइज किया, उनको पकड़ा जाए। तो हमें पूरा विश्वास है कि असली जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं वो सामने आएंगे। असली जो उनका ऑब्जेक्टिव है, मोटिव ऑफ क्राइम है, वो सामने आएगा और जनता को मालूम पड़ेगा। आप दिल्ली शहर में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं कैमरेज की, उनके इस्तेमाल से रिकॉर्ड टाइम में इन्होंने दिल्ली पुलिस ने, बाकी एजेंसी ने पकड़ा। हम उनके लिए धन्यवाद है, हम शुक्रिया करते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट हमारी ये है कि ये सभी जो लोगों ने क्राइम किया है, ये हमारी माताजी को किसी भी तरीके से जानते नहीं थे और ना उनके संपर्क में थे। लेकिन जिन लोगों ने इनको हायर किया, स्थापित किया, इनके लिए फैसिलिटेशन की, इंफॉर्मेशन दी, वो लोग जरूर माताजी को जानते थे, कांटेक्ट में थे। तो जो कॉल डिटेल्स माताजी के फ़ोन में है, उनके नंबर से अटैच है, उन्हें पूरी तरह खंगालेगी पुलिस। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सारी एजेंसीज सही लोगों तक पहुंच पाएंगी जिन्होंने इस जघन्य अपराध को ऑर्गेनाइज किया, अंजाम दिया। क्योंकि ये एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला है, जिसके अंदर जो महिला 72 वर्ष की है, वो शारीरिक रूप से विरोध करने के लिए कहीं पर भी सक्षम नहीं थी। दूसरी बात, उन महिला का पुराना रिकॉर्ड रहा है कि वो कभी भी किसी के साथ में किसी विवाद में नहीं थी। हाँ, इतना है कि हमारी ही एक प्रॉपर्टी के बाहर सब्जी ठेला फल के माफियाओं का एक ग्रुप काम करता है, जो ज़बरदस्ती किसी के भी मकान के सामने ठेला लगाए खड़ा हो जाता है, और पुलिस का, एमसीडी वालों का वहाँ पर संरक्षण रहता है। दुकानदार मना करते हैं, वो नहीं हटते हैं। उसमें कोई विवाद था, माताजी ने उससे कहा था कि आप तुम यहाँ से हटा लो। उसके बारे में लोकल पुलिस से, पत्राचार से, कंप्लेंट से बहुत बार उनको बताया भी गया
कहा भी है कि हमें धमकी मिलती है कि जी जान से मार देंगे, हटाओ मत, हमने किया यहीं लगाएंगे। वो भी बात थी। मेरा छोटा भाई आशीष गुप्ता है, उन्होंने कई बार डीसीपी ऑफिस में कंप्लेंट की है, स्थानीय थाने में की है, जो बीट में जो आईओ वहाँ आए उनसे की है, लेकिन कोई कार्रवाई वहाँ नहीं। उल्टा हमको ये बोला गया कि ये रोड तुम्हारे बाप की नहीं है, ये रोड सरकारी है, यहाँ कोई भी लगा सकता है। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जब सरकारी रोड है हमें अपना हाउस टैक्स, बिजली पानी का बिल नहीं भरना चाहिए। अगर रोड सरकारी है तो सरकार के लोग उनसे पैसा लेके वहीं खड़े हो जाएं। लेकिन जब हम स्थापित हैं 50 साल से, हाउस टैक्स, बिजली पानी, मकान लेके बैठे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे रास्ते को ना रोका जाए। रास्ता कम से कम हमारा अधिकार है, रास्ता क्लियर मिले। जी, लगता है वही मंडावली वाली संपत्ति को लेके इस कांड को अंजाम दिया गया होगा। वो भी एक कारण है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कारण है, हम जैसा मानते हैं। जी जी क्योंकि ये जो लोग जहाँ रहते हैं सब्जी वाली, वो और जहाँ से ये सारे अभी पकड़े गए हैं, वो अगल बगल ही रहते हैं सारे। जी जी तो हमारा शक बिल्कुल सही दिशा में, ऐसा हमें लगता है। बाकी हम गुजारिश करेंगे इसको पुख्ता करने के लिए, बहुत सॉलिड चीज़ है कि उस डेटा को खंगाला जाए जहाँ से हमारी माताजी का वहाँ उपस्थित रहना सुनिश्चित किया गया कि हाँ अब ये यहाँ मंडावली आ चुकी हैं, जी जी अब यहाँ से ये वापस जाएंगी। क्योंकि दिल्ली की इतनी बड़ी 42 डिग्री की टेम्परेचर की गर्मी में वो वहाँ घंटे 2 घंटे वेट करते रहे, तो ये आसान नहीं है। अगर किसी से रंजिश होती है तो वो एक आध बार करके अपना चला जाता है, लेकिन मोर देन 100 बार 55 सेकंड के इस हत्याकांड के दौरान 3 लोगों ने 100 से ज़्यादा बार वार किया, जो कि हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। और 100 बार से ज़्यादा वार करना और पूरी तरह से प्लानिंग करना, इट्स ए कोल्ड ब्लडेड हीनियस मर्डर। कोल्ड ब्लडेड हीनियस मर्डर, इट इज़ नॉट हिट ऑफ द मोमेंट क्राइम। ये जितनी निर्ममता से इन हत्यारों ने मेरी माँ की हत्या की है, और उन्हें पूरा भरोसा था कि वे दिन दहाड़े हत्या करेंगे, और इतने आश्वस्त थे कि खुले मुंह, बिना मुँह को ढांपे और इतने लोगों की उपस्थिति में उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो ये मैं नेकेड ट्रूथ की तरह है, लेकिन इस क्राइम को मैनेज कैसे किया गया? अब मेरी माताजी के मंडावली जाने आने का समय कोई निश्चित नहीं था। वो कोई दुकानदार नहीं थे कि सुबह दुकान खोलेंगी, शाम को बंद करने का टाइम होगा। वो वहाँ उस दिन कहीं हमें भी नहीं पता था, लेकिन हम पुलिस से रिक्वेस्ट करते रहे, अभी भी कर रहे हैं, कि उस दिन उन्हें वहाँ से करीब 30 से 50 कॉल आए हैं प्रॉपर्टी डीलर्स के, किसी और के, किसी किराएदार के, या वो पेमेंट वहाँ कर भी रही थी, जाती रहती थी लेने और देने के लिए। तो उनको वहाँ पर उनकी उपस्थिति को पूरी तरह से कंफर्म करने के लिए किन किन लोगों ने मैनेज किया, ये तो सच है कि इन लोगों को हायर किया गया। और ये जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि प्रॉपर्टी हड़पने के लिए इन्होंने मर्डर किया, जो कि पूरी तरह से किसी भी एंगल से हमारे को एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि दिल्ली जैसे शहर के अंदर कोई प्रॉपर्टी हड़पना कोई ठेले पे रखा हुआ केला नहीं है, जिसमें दुकानदार की नज़र बचते ही या उसको मार के आप केला खा लोगे। प्रॉपर्टी नाम हस्तांतरण करवाना और ये सब रखना बहुत मतलब दस्तावेज का काम है। और जो महिला वहाँ 50 साल से काम कर रही हैं, मकान बने हुए हैं, बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। जिन लोगों ने ये क्राइम किया है उनके बाप तक, दादा तक हमारी माताजी को बड़े अच्छे से जानते हैं, और ये सब घरेलू तरह से जानते हैं लोग, गली गली बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनको ये पता नहीं था कि कितनी प्रॉपर्टियां हैं। क्या लगता है प्लानिंग के तहत ये मर्डर किया गया है? लगता नहीं सर, हमें पूरी तरह से विश्वस्त है, हम कंफर्म है प्लानिंग की गई है। इनके पीछे बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर, नेता और गैंगस्टर इन चीज़ों में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि हमारी माताजी, हमारे परिवार का कभी भी किसी से कोई रंजिश नहीं रही, किसी तरह के लेन देन का विवाद नहीं रहा, कभी भी कोई मतलब ऐसी बात नहीं रही कि कोई परेशानी हो। अगर परेशानी होती तो हम काम ही नहीं कर रहे होते। सही तरीके से इसमें जांच की जाए तो सही से आरोपी सामने आ सकते हैं। हम दिल्ली पुलिस का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड टाइम के अंदर इन आरोपियों को पकड़ा। अब हम उनसे ये रिक्वेस्ट करते हैं जिन्होंने इनका को फैसिलिटेट किया, ऑर्गेनाइज किया, उनको पकड़ा जाए। तो हमें पूरा विश्वास है कि असली जो प्लानिंग करने वाले लोग हैं वो सामने आएंगे, असली जो उनका
ऑब्जेक्टिव है, मोटिव ऑफ क्राइम है, वो सामने आएगा और जनता को मालूम पड़ेगा। आप दिल्ली शहर में बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं कैमरेज की, उनके इस्तेमाल से रिकॉर्ड टाइम में इन्होंने दिल्ली पुलिस ने, बाकी एजेंसी ने पकड़ा, हम उनके लिए धन्यवाद है, हम शुक्रिया करते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट हमारी ये है कि ये सभी जो लोगों ने क्राइम किया है, ये हमारी माताजी को किसी भी तरीके से जानते नहीं थे और ना उनके संपर्क में थे। लेकिन जिन लोगों ने इनको हायर किया, स्थापित किया, इनके लिए फैसिलिटेशन की, इंफॉर्मेशन दी, वो लोग जरूर माताजी को जानते थे, कांटेक्ट में थे। तो जो कॉल डिटेल्स माताजी के फ़ोन में है, उनके नंबर से अटैच है, उन्हें पूरी तरह खंगालेगी पुलिस। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सारी एजेंसीज सही लोगों तक पहुंच पाएंगी जिन्होंने इस जघन्य अपराध को ऑर्गेनाइज किया, अंजाम दिया। क्योंकि ये एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला है, जिसके अंदर जो महिला 72 वर्ष की है, वो शारीरिक रूप से विरोध करने के लिए कहीं पर भी सक्षम नहीं थी। दूसरी बात, उन महिला का पुराना रिकॉर्ड रहा है कि वो कभी भी किसी के साथ में किसी विवाद में नहीं थी। हाँ, इतना है कि हमारी ही एक प्रॉपर्टी के बाहर सब्जी ठेला फल के माफियाओं का एक ग्रुप काम करता है, जो ज़बरदस्ती किसी के भी मकान के सामने ठेला लगाए खड़ा हो जाता है और पुलिस का, एमसीडी वालों का वहाँ पर संरक्षण रहता है। दुकानदार मना करते हैं, वो नहीं हटते हैं। उसमें कोई विवाद था, माताजी ने उससे कहा था कि आप तुम यहाँ से हटा लो। उसके बारे में लोकल पुलिस से, पत्राचार से, कंप्लेंट से बहुत बार उनको बताया भी गया, कहा भी गया कि हमें धमकी मिलती है कि जी जान से मार देंगे, हटाओ मत, हमने ये यहीं लगाएंगे। वो भी बात थी। मेरा छोटा भाई आशीष गुप्ता है, उन्होंने कई बार डीसीपी ऑफिस में कंप्लेंट की है, स्थानीय थाने में की है, जो बीट में जो आईओ वहाँ आए उनसे की है, लेकिन कोई कार्रवाई वहाँ नहीं। उल्टा हमको ये बोला गया कि ये रोड तुम्हारे बाप की नहीं है, ये रोड सरकारी है, यहाँ कोई भी लगा सकता है। तो हमें ऐसा महसूस होता है कि जब सरकारी रोड है, हमें अपना हाउस टैक्स, बिजली पानी का बिल नहीं भरना चाहिए। अगर रोड सरकारी है तो सरकार के लोग उनसे पैसा लेके वहीं खड़े हो जाएं। लेकिन जब हम स्थापित हैं 50 साल से, हाउस टैक्स, बिजली पानी, मकान लेके बैठे हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारे रास्ते को ना रोका जाए। रास्ता कम से कम हमारा अधिकार है, रास्ता क्लियर मिले। लगता है वही मंडावली वाली संपत्ति को लेके इस कांड को अंजाम दिया गया होगा। वो भी एक कारण है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग कारण है, हम जैसा मानते हैं। क्योंकि ये जो लोग जहाँ रहते हैं, सब्जी वाली वो, और जहाँ से ये सारे अभी पकड़े गए हैं, वो अगल बगल ही रहते हैं सारे। तो हमारा शक बिल्कुल सही दिशा में, ऐसा हमें लगता है। बाकी हम गुजारिश करेंगे, इसको पुख्ता करने के लिए बहुत सॉलिड चीज़ है कि उस डेटा को खंगाला जाए, जहाँ से हमारी माताजी का वहाँ उपस्थित रहना सुनिश्चित किया गया कि हाँ, अब ये यहाँ मंडावली आ चुकी हैं, अब यहाँ से ये वापस जाएंगी। क्योंकि दिल्ली की इतनी बड़ी 42 डिग्री की टेम्परेचर की गर्मी में वो वहाँ घंटे 2 घंटे वेट करते रहे, तो ये आसान नहीं है। अगर किसी से रंजिश होती है तो वो एक आध बार करके अपना चला जाता है, लेकिन मोर देन 100 बार 55 सेकंड के इस हत्याकांड के दौरान 3 लोगों ने 100 से ज़्यादा बार वार किया, जो कि हमारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। और 100 बार से ज़्यादा वार करना और पूरी तरह से प्लानिंग करना, इट्स ए कोल्ड ब्लडेड हीनियस मर्डर। कोल्ड ब्लडेड हीनियस मर्डर, इट इज़ नॉट हिट ऑफ द मोमेंट क्राइम। ये जितनी निर्ममता से इन हत्यारों ने मेरी माँ की हत्या की है, और उन्हें पूरा भरोसा था कि वे दिन दहाड़े हत्या करेंगे, और इतने आश्वस्त थे कि खुले मुंह, बिना मुँह को ढांपे और इतने लोगों की उपस्थिति में उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि ये आसपास के ही लड़के हैं, ये स्पष्ट दिखाता है कि इनके पीछे बड़े लोगों का हाथ है, जिन्होंने उनको आश्वस्त कर रखा है कि हम तुम्हें छुड़ा लेंगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम आ जाओगे। इसलिए उनको इतने साहस और उन्होंने इतनी निर्ममता से ये काम किया। तो पुलिस ने जिस प्रकार से 4 आरोपियों को पकड़ा, और पुलिस का कहना, उनका मोटिव, उनका मकसद सिर्फ इतना था कि इन्हें मारने के बाद इनकी संपत्ति हमारी हो जाएगी। कितने संतुष्ट हैं इस बयान से? देखिए, ये बिल्कुल ही बचकाना, और जो ये 3 हैं उनमें से एक प्रॉपर्टी डीलर है, जिसको ये पता ही नहीं है कि इनके, और जो वहीं रहने वाला हो उसको ये बात नहीं पता कि इनके 3-3, 4-4 लीगल हायर्स हैं, 5-5 लीगल हायर्स हैं। कैसे ऐसा पॉसिबल है? और अगर ये पॉसिबल है तो इसका मतलब हम लोगों के ऊपर सुरक्षा का बहुत बड़ा खतरा है। और ऐसे दिल्ली जैसी ऐसी राजधानी में
जहाँ का सुरक्षा प्रबंध जो है मिसाल होना चाहिए, मिसाल होना चाहिए। तो पुलिस के आला अधिकारियों से, कमिश्नर साहब से आप क्या कहना चाहते मेरी कमिश्नर साहब से गुजारिश है, मेरी माँ के हत्यारों को, सिर्फ हत्यारों को नहीं, जिन्होंने प्लान करके इतने और ये प्लानिंग काफ़ी पहले से, और इनका प्लानर वहीं उपस्थित है, और वो बहुत बड़ा नेक्सस है जिसमें ये सब तो वेपन है जिनके हत्या करवाई गई है। मेन जो माइंड सेट जिसने ये गेम प्लान किया है, जिसने इनको मेन ये वहाँ के लोकल बड़े नेता हैं जो काफ़ी समय से उनको, वो मेरे से पिछले 3-4 दिनों से कह रहे थे कि बदमाश पीछे लग गए हैं, बदमाश पीछे लग गए हैं, सतर्क रहना चाहिए। तो उनके पास ज़रूर फ़ोन कॉल धमकी का कुछ ना कुछ ऐसा होगा, और लोकल कुछ लोगों ने उनकी उपस्थिति, जैसा मेरे दोनों भाइयों ने कहा कि जो है उनके आने जाने का कोई समय निश्चित नहीं था, ठीक है, तो उनको वहाँ से जो है पूरी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है कि अब आए हैं, कोई ना कोई इन्फॉर्मिंग वहाँ से कर रहा था, लोकल एरिया से उनका इन्फॉर्मिंग कर रहा था। तो मुझे चाहिए कि वे उस कनेक्शन को स्थापित करके इन सारे नेक्सस से वो कमिश्नर साहब पता लगा सकते हैं, ये उनके लिए भी यानी अभी गहनता से जांच की बहुत ज़रूरत है। इन्होंने हत्या की है, लेकिन इनका मकसद किसी और का मकसद है, वो इनका मकसद नहीं है, किसी ऐसे बड़े आदमी का मकसद है जो सरपरस्त है इनका, और जिनकी सरपरस्ती में इन्होंने ये काम को अंजाम दिया है। इतना बेखौफ, उन्हें पता है कि वो निकल जाएंगे। उन्हें 20 तारीख को 2 पीसीआर कॉल हमें मिली है करीब 2:30 बजे, जिसमें पहला कॉल का ये था कि एक महिला को 2 लड़कों ने स्टैब कर दिया है। दूसरा कॉल ये था कि महिला को हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। जैसे ही कॉल मिला, हमारा थाने का स्टाफ जो मंडावली का है इमीडिएटली वहाँ पे चले गए थे हॉस्पिटल पे। वहाँ पे जाते ही पता चला है कि महिला की एमएलसी बन गई थी और महिला को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया गया है क्योंकि उसका कंडीशन गंभीर थी। तो इमीडिएटली हमारे स्टाफ दूसरे हॉस्पिटल में चले गए थे। तब वहाँ पे हमें दिखा कि महिला को काफ़ी जगह पे चोट नज़र आई थी स्टाफ को। तो हमने हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ से पूछा कि ये कैसे हुई है। तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने भी देख के बताया, डॉक्टरों ने देख के बताया कि महिला को काफ़ी बार इन्होंने सुए जैसे पतली सी और शार्प ऑब्जेक्ट से इनको मारा गया है। हमने एग्जामिन किया महिला को, तो तब तक उनकी मौत हो चुकी थी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान। दूसरे हॉस्पिटल में जब शिफ्ट हुए थे वहाँ पे हमने देखा है कि मल्टीपल जगह पे, उसके सर पे, उसके गर्दन पे, उसके लेफ्ट आर्म पूरा पे, उनके चेस्ट के नीचे लेफ्ट साइड में, और उनके पीठ पे और उनके वेस्ट पे काफ़ी बार पतले से शार्प जो चीज़ें होती हैं सुए टाइप, उस चीज़ से वार हुआ है उस पर और उन महिला की मृत्यु हो गई थी। इमीडिएटली हमने वहाँ पे जो लोकल इंटेलिजेंस डेवलप करना हमने शुरू किया था और हमने सीसीटीवी कैमरास को एग्जामिन करना शुरू कर दिया था। सीसीटीवी कैमरास में हमें यह नज़र आया था कि 3 लड़के थे, एक बाइक पे आए थे, बाइक को थोड़ा दूर में रोका, महिला को जाते हुए नज़र आ रही थी सीसीटीवी कैमरास में, अपना स्कूटी पे अकेले जा रही थी और उनको देखा, बाइक को रोक दिया, उनका पीछा किया पैदल और उन पे वार किया और उनको फिर वापस आ गए, अपना बाइक पे बैठ के वहाँ से भाग गए। सीसीटीवी में ये दिखने के बाद इमीडिएटली हमने अपना लोकल इंटेलिजेंस डेवलप करके आइडेंटिफाई करने की कोशिश किया कि ये 3 लड़के कौन हो सकते हैं। उसके बाद हमें पता चला है कि ये 3 लड़के मोटरसाइकिल जिस पे चला रहे थे उस पे चले गए। थोड़ा दूर जाके मंगलम बाजार के पास इन्होंने बाइक को रोक दिया और वहाँ से अपने दोस्त को बुलाया, एक गाड़ी में बैठ के सारे चले गए गुड़गांव में। वहाँ जाने के बाद उन्होंने फिर वहाँ से एक ऊबर को बुक किया, ऊबर से लेके वो चले गए थे रिटोज, हरियाणा में रिटोज में पहुँच गए थे। वहाँ पे उनके दोस्त के घर में रहे, वहाँ से फिर उनको पकड़ के लेके आने में हमारा टीम कामयाब हुई है। हमारे टीम है जो मंडावली के थाने के स्टाफ है और हमारे AATS का स्टाफ है जो बहुत ही अच्छे तरीके से काफ़ी टेक्निकल सर्वेलेंस, काफ़ी लोकल इंटेलिजेंस डेवलप करके छोटा टाइम ड्यूरेशन में ऑलमोस्ट एक सेंसेशनल मर्डर केस है। इनको काफ़ी ज़्यादा लीड भी नहीं थी, लोग भाग रहे थे, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकेशन चेंज कर रहे थे और अलग अलग
वाहन यूज करके अपना ट्रेल बना के जा रहे थे, तो वो सारा ट्रेस करके हमने बहुत ही अच्छा काम किया है और उनको पकड़ने में कामयाब हुए हैं। इसमें अब तक का इन्वेस्टिगेशन में ये आ रहा है कि ये महिला जो है डिसीज जो है काफ़ी प्रॉपर्टीज इनके नाम से है और इनको ये प्रॉपर्टीज हड़प रही। 3 आदमी जो हमारे प्राइम एक्यूज हैं, एक हमने अरेस्ट किया है मोनू एलियास चाचा, 26 साल की उम्र के हैं। दूसरे है पुष्पेंद्र यादव एलियास अय्या, ये 18 साल की उम्र के हैं। तीसरा है सार्थक नागर एलियास लड्डू। इन तीनों ने प्लान बनाया कि इस महिला का प्रॉपर्टी अगर इनको मार देंगे तो ये प्रॉपर्टी में कोई और लेने के लिए नहीं रहेगा, तो ये प्रॉपर्टी हम हड़प लेंगे। इनका प्राइम फोकस एम था कि इनका प्रॉपर्टी को हड़पना है। इनको लगा कि कुछ दिन जेल में रहेंगे, बाहर आ जाएंगे, फिर हम प्रॉपर्टी को हड़प लेंगे, अपना नाम कर लेंगे। इसी सोच से इन्होंने थोड़े दिन के लिए देखा कि महिला किसी से मिलती है, कहाँ रहती है, कहाँ जाती है, कहाँ आती है, थोड़ा रेकी इन्होंने किया। उसके बाद इनको प्लान किया। इनको प्लानिंग करने में एक दो ने सहायक भी किया है, कुछ लोगों ने उनको आइडिया भी दिया है कैसा करना है कैसा नहीं करना है। अभी उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उनको पकड़ने में कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा चौथा आदमी एक और अरेस्ट किया है जिन्होंने इनको हेल्प किया है यहाँ से गुड़गांव तक भागने के लिए। तो 4 लोग अब तक इसमें अरेस्टेड हैं और मोटिव इनका यही है कि इनकी प्रॉपर्टी को हड़पना। कोई इंटरेक्शन नहीं है, इनको बस इतना पता था कि महिला काफी करोड़ों प्रॉपर्टी की मालिक है, इनके पास काफी प्रॉपर्टी है, तो तभी से इन्होंने प्लान किया। इसमें जो हमारा रिकवर हुआ है, एक तो इनकी खुद की बाइक है जो इस्तेमाल करके इन्होंने भागा था। उसके बाद जाके मंगलम बाजार से इन्होंने गाड़ी इस्तेमाल किया, उस गाड़ी का मालिक के विकास था और इन्होंने उनको गुड़गांव तक पहुँचने की हेल्प की। जैसा कि हमने अभी आपको रूबरू करवाया पीड़ित परिवार से, क्या कहना था पीड़ित परिवार का कहना ये था कि अगर पुलिस बारीकी से जांच पड़ताल करती है तो और इसमें और मुलजिम जो है सामने निकल करके आ सकते हैं। जैसे कि परिजनों का कहना ये था, पीड़ित परिवार का कहना ये था कि जिस दिन हमला हुआ था उस दिन लगभग उनके पास 20 से 30 कॉल, अज्ञात कॉल उनके पास आए थे और यह घटना जो है वह पुलिस को पहले बता चुके हैं, पहले एफआईआर वगैरह कर चुके हैं कि हमारी जान को खतरा है। कहीं ना कहीं देखा यह जा रहा है कि पुलिस की ढिलाई के चलते इस मामले को अगर बारीकी से गहनता से लिया जाता तो शायद वह महिला आज हमारे बीच में मौजूद होती और ऐसे वारदात उनके साथ नहीं हो पाती, ऐसा पीड़ित परिवार का कहना है। अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई कर लेती तो शायद ऐसा अनहोनी ना हो पाती, ऐसा पीड़ित परिवार का कहना है। और ऐसे ही हमारी तमाम खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद।